महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान निधन हो गया। उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए अजित पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी होती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि वो अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, उनकी नेटवर्थ आखिर क्या है। दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान के साथ बड़ा हादसा सामने आया। सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश होने की जानकारी सामने आई। वो किसी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे। इस हादसे में उनका निधन हो गया। दिवंगत अजित पवार के नाम महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा पावर डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड रहा है। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामे में किया था। myनेता.com पर चुनावी एफिडेविट के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक अजित पवार 12वीं तक पढ़े हैं। अजित पवार की नेटवर्थ करीब 124 करोड़ रुपए थी, जबकि उन्होंने अपने ऊपर देनदारी 21.39 करोड़ रुपए बताई गई थी। बता दें, चुनावी आयोग में जमा कराए हलफनामे में शेयर की गई जानकारी पर नजर डालें तो उनके परिवार के पास कुल कैश 14,12,000 रुपए था, जबकि कई बैंकों के अकाउंट्स में 6 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट थे। अजित पवार का बैंक जमा ही करीब 3 करोड़ रुपए। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खातों में भी इतनी ही रकम जमा थी। इसके अलावा उन्होंने एनएसएस पोस्टल सेविंग खातों में 1 करोड़ 52 लाख रुपए डिपॉजिट कराया था। खास बात यह है कि उनके पास या परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई LIC या फिर अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। इतना ही नहीं, 24 लाख रुपए उन्होंने अपने शेयर बाजार में भी लगाया था। वहीं उनकी पत्नी और बच्चों ने भी करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा अजित पवार ने अपने पास 38 लाख रुपए की कीमत की गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की घोषणा की थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की सोने और चांदी की ज्वेलरी बताई गई थी। इसके साथ ही उनके पास करीब 80 लाख रुपए की कीमत की गाड़ियां भी थी। बात करें अजित पवार की अचल संपत्ति के बारे में, तो वो अपने पीछे परिवार के लिए करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ गए हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके और उनके पत्नी के पास करीब 13 करोड़ 21 लाख रुपए की कीमत की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। इसके अलावा 37 करोड़ रुपए वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर थी, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। इसके अलावा अगर दिवंगत अजित पवार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नजर डालें तो उनके नाम पर मौजूद 2 घरों की कीमत 3-3 करोड़ रुपए है, जबकि एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए और एक करीब 90 लाख रुपए की बताई गई थी। वहीं पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की घर और फ्लैट्स दर्ज है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।